दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो तीन मुद्दा पे जो आप ही लोग के द्वारा सजेस्ट किया हुआ चीज़ है और एक जो हमने अपने तरफ से इम्प्लीमेंट किया है वो आयोग के तरफ से नियुक्ति शिक्षकों को वेतन कितना मिलेगा। जी हाँ, 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक जो अभी अपॉइंट होने जा रहे हैं उनको वेतन कितना मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और दो तीन टॉपिक ये है कि अगर सेकेंड लिस्ट आता है तो कितने अंक वाले अभ्यर्थी भरोसे कर सकते हैं। जी हाँ, जनरल के कितने, ईडब्ल्यूएस के कितने, बीसी के कितने, एसटी एससी पीएच और महिला अभ्यर्थियों के कितने अंकों तक गिरावट देखी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2-4 अंक कम हैं तो कितने अंकों तक के अभ्यर्थी यह भरोसा करें कि हमारी जो है सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में हो जाएगी। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद बात करेंगे 2 नवंबर से नियुक्ति पत्र देंगे सीएम साहब। जी हाँ, गांधी मैदान में बहुत बड़ा एक जुलूस का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आप लोग देखने वाले हैं कि बिहार के 38 जिले से वो अभ्यर्थी पहुंचेंगे जिनको नियुक्ति पत्र सीएम के हाथों से मिलना है। और तीसरी टॉपिक हमारी यही होगी कि नौ नियुक्त शिक्षकों को वेतन कितना। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वीडियो में हम जानेंगे इन सारे पॉइंटों को। लेकिन सबसे पहले अगर आप 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं तो यह जरूर देखें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया है बीपीएससी 2.0 के बुक। जी हाँ, सभी विषयों के साथ यह बुक प्रोवाइड कराया है और पिछली बार की अपार सफलता के बाद आप लोगों के बीच जो विश्वास इसने बनाया है वो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर 6 से लेकर 12 की तैयारी के लिए सभी विषयों का बुक चक्षु पब्लिकेशन ने मार्केट में आप सभी अभ्यर्थियों के लिए उतारा है। आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि तमाम विषय के और प्रीवियस ईयर के साथ इन्होंने जो बुक बनाया है वो बहुत ही हेल्पफुल मटेरियल है और पिछली बार लगभग अभ्यर्थियों ने इस बुक को पढ़ के पास किया है और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मार्केट में इनका जो है 6 से लेकर 12 तक का बुक उपलब्ध है। आप इनके ऑनलाइन शॉपिंग पार्टनर जो हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, वहां से भी खरीद सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी इसको खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम यह भी बता दें कि चक्षु पब्लिकेशन और भी अन्य बुक बनाता है, जैसे एकेडमिक की तैयारी अगर आपको करनी है तो भी वो बुक बनाता है, उसको भी आप ले सकते हैं और पूरी सफलता आपको दिलाएगा। या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगर सेकेंड लिस्ट आता है तो कितने अंकों की गिरावट देखी जा सकती है। इस पर हमने आप लोगों से बात करने का वादा किया। तो जनरल के अभ्यर्थी, हालांकि यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लें, सीटों की संख्या 8 से 10 हजार खाली हो सकती है। यह भी अनुमानता, ये भी अनुमानित ही है, प्रमाणिक नहीं है। तो 8 से 10 हजार अगर सीटों की संख्या होती है खाली तो जनरल में आप मान के चलिए कि 1 अंकों की गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि 1 अंकों की गिरावट देखिएगा तो यहाँ पे जनरल में महिलाओं की भी संख्या वैसे ही है जो कम से कम 60 के भीतर तो जरूर आई है। तो इसलिए नीतीश की बहाली में यह देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जा रहा है। इस बहाली में लगभग यही देखा गया कि महिलाओं को प्रायोरिटी जो है ज़्यादा मिली है। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 1 अंक का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है जनरल में। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अगर ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे आपको 2 अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें वहीं बीसी का तो जनरल और बीसी लगभग एक है। कहे तो इस बहाली में यही देखने को मिला कि बीसी का कटअप जो है सभी कैटेगरियों से ज्यादा हो रहा है। तो बीसी में 1 अंकों का ही गिरावट देखने को मिल सकता है। यहां भी वही बात है, महिलाओं की संख्या बीसी में भी वैसा ही है, इसलिए 1 अंक कम से कम मान के चलिए उतना ही गिरावट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि एसटी एससी पीएच महिला अभ्यर्थियों के अंकों में गिरावट कितनी देखने को मिल सकती है। तो 2 से 3 अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 3 अंक जो है महिला प्रायोरिटी
महिला नारी सशक्तिकरण के ग्रसित और शिकार होंगे पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी। इसलिए 3 अंक की गिरावट महिलाओं में देखी जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं 2 नवंबर से नियुक्ति पत्र देने के लिए सीएम साहब का प्लान। गांधी मैदान में बहुत बड़ा एक समारोह का आयोजन किया गया है। स्टेज और तंबू पंडाल देखे तो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम नहीं है, देखने से वैसा लगता है लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वहाँ चीयर्स लीडर नहीं आने वाले हैं, वहाँ सिर्फ शिक्षक जाएंगे और सरकार के आला अधिकारी जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहले तो ये बात कर लें कि वहाँ पे मोबाइल शिक्षकों का खुला नहीं रहेगा। आप फोटो सेशन किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी। आप वीडियो बनाएंगे और कुछ एडिट करेंगे, इस चीज़ से नाराज़गी पहुँचेगी सरकार को। अपनी खिंचाई चाहती नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपका मोबाइल नहीं चलेगा। अदरवाइज दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो नियोजित जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे पूरे डीएलएड टीम की ओर से जो साथी चयनित हुए हैं, हालांकि डीएलएड के ही साथी चयनित हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेप पे साथ दिया। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और अग्रिम बधाई नियुक्ति पत्र का, क्योंकि यहाँ से एक ही बार अब स्कूल जाने वाले हैं। तो रही बात शिक्षकों की, उनको उनका हक मिला, लेकिन सीएम साहब को जो हक मिलना है वो अभी तक नहीं मिला। वहाँ जाने पर यह प्रोग्राम तय करेगा कि कितना सफलता इनको मिली और इनमें इनको कितना % हक मिला। क्योंकि अगर 50 और 60 के बीच में मिलता है तो भैया बहुत कंपटीशन है। 70 से ऊपर जाएंगे तो समझिए कि इनका हक मिला। तो परसेंटेज में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उस सम्मेलन समारोह में, फंक्शन में सीएम साहब को कितना % का कटअप पार करना होगा। नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन कितना, नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जो विद्यालय जाएंगे उन शिक्षकों का वेतन कितना मिलेगा, ये बात भी जान ही लेते हैं। कक्षा 1 से 5 में बेसिक तय किया गया है 25,000। जो शिक्षक जाएंगे विद्यालय उनका बेसिक 25,000 तय किया गया है और इसका 42% जो है डीए है। यानी कि 25,000 का 42% 10,500 होता है। तो 10,500 डीए और एचआरए 8% है, यानी कि 25 8 है 2,000 रुपये इनको एचआर मिला। और सीटीए 2130, ये लगभग सभी को मिला है ये चीज़। और मेडिकल भत्ता 1,000, पेंशन फंड 3500 और जो टोटल जोड़ के आएगा सकल वेतन जिसे हम कहते हैं 43,130। वहाँ से इनका ईएसआई और पीएफ का पैसा जब कट जाएगा तो नेट सैलरी इन लोगों को 40,630 रुपया इनके अकाउंट में प्रत्येक मंथ इंस्टॉल हो जाएगा। ये रहा प्राइमरी का। और बात करते हैं 6 to 8 की जो बहाली होनी है उसका भी वेतन तय कर दिया गया है। तो इनको जो बेसिक मिलना है वो मिलेगा 28,000 और इसमें डीए जो है इसमें भी 42% है, इसलिए इसका अगर 28,000 का 42% आप निकालेंगे तो 11,760 होता है। और एचआर 8% निकालेंगे तो 2,240 होता है। सीटीए 2,130 रुपया और मेडिकल भत्ता जो है 1,000, पेंशन फंड जो मिलेगा वो 3,920 रुपये और टोटल सैलरी इनका बनता है ग्रॉस सैलरी जिसको कहते हैं 4,950 रुपया। और नेट सैलरी जो इनके खाते में इंस्टॉल होगा वो 45,130। तो आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए 4,950 में से 45,130, वही पैसा इनका चला जाएगा ईएसआई पीएफ को। अब बात करते हैं कि 9 से 10 में कितना। तो 9 से 10 में जो बेसिक तय किया गया है वो है आपका 31,000। उसका डीए होता है 42% निकाल दें तो 13,020 रुपये, एचआर 8% 2,480 रुपया और सीटीए 2,130 और जो मेडिकल भत्ता 1,000 है, पेंशन फंड 4,330 रुपये और नेट जो ग्रॉस सैलरी इनका बनेगा वो बनेगा 53,970 रुपये और 49,630 जो है
इनके खाते में इंस्टॉल हो जाएगा। 11-12 की बात कर लेते हैं तो 32,000 इनका जो है बेसिक है और 13,440 डीए और HR 8% निकालिएगा 2,560 रुपये। CTA जो है 2,130 रुपया लगभग सभी को यही दिया गया है। मेडिकल भत्ता भी लगभग 1,000 सभी का है। और जो है पेंशन फंड इनका जो है 4,480, ग्रॉस सैलरी 55,610 और नेट सैलरी जो खाते में इंस्टॉल होना है वो 51,130 रुपया मिलेगा। तो ये रहा शिक्षकों का बेसिक और नेट सैलरी जो हमने बताया। कक्षा 1 में है 25,000 बेसिक, लेकिन अगर उनका सैलरी जो है नेट सैलरी की बात करें तो 40,630 सब जोड़कर हो रहा है जो उनके खाते में इंस्टॉल होगा। 6 से 8 का 28,000 बेसिक है तो इनको 45,130 इनके खाते में इंस्टॉल होगा। 9 से 10 में 31,000 बेसिक है तो इनका 49,630 रुपये होंगे। और 11 से 12 में 32,000 बेसिक है तो 51,130 रुपये सब जोड़ के इनको खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और 2 नवंबर को सभी अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं ज़रूर पहुँचे। जो सेलेक्टेड लोग हैं गांधी मैदान में बुलाए गए हैं वो ज़रूर जाएं और CM के हाथों नियुक्ति पत्र लेने का जो एक क्या कहते हैं मेमोरेबल टाइम जो होता है उसमें आप लोग साझा करें और मतलब कि शेयर करें। और यह एक लाइफ अचीवमेंट होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनको CM के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि वो फ़ोटो जो है वो अपने रूम में लगाएंगे। कल हो के वो बच्चे देखेंगे, उनके बच्चे तो पूरी तरीके से गौरवान्वित होंगे कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार जी की तरफ से नियुक्ति पत्र मिला था। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।